गांव के सुदूर हिस्से में बसा था माधोपुर, एक ऐसा गांव जहां अब भी लोग बैलगाड़ी पर चलते, कुएं से पानी भरते और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते थे। आधुनिकता की हल्की सी परछाई भी यहां मुश्किल से ही पहुंची थी। इसी गांव में रहते थे गोविंद जी, एक सीधे सादे मेहनती किसान। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा श्याम और छोटा बेटा मोहन। श्याम ने पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ली, जबकि मोहन पढ़ने में तेज था। गोविंद जी की पत्नी कौशल्या देवी घर की देखभाल करती थी और किसी रानी की तरह नहीं, बल्कि एक सच्ची गृहलक्ष्मी की तरह हर जिम्मेदारी निभाती थी। मोहन गांव के स्कूल से 12वीं पास कर शहर गया और वहां की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। किस्मत और मेहनत दोनों ने उसका साथ दिया और उसे एक नामी कंपनी में नौकरी मिल गई। शहर में रहते हुए उसकी मुलाकात हुई काव्या से, एक सुंदर, शिक्षित और सुसंस्कृत लड़की, जो एक बड़े बिजनेस घराने की इकलौती बेटी थी। दोनों की सोच मिलती थी और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब मोहन ने काव्या से शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसे एक शर्त रखनी पड़ी। मैं तुम्हें अपनाऊंगी, लेकिन अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकती और न ही उनकी दौलत को। मैं चाहती हूँ कि हम उनके साथ न रहें, लेकिन समय समय पर उनसे मिलते रहें। मोहन ने हामी भर दी, और जब काव्या के माता पिता को पता चला कि उनका होने वाला दामाद एक छोटे से गांव से है, तो उन्हें पहले झटका लगा। लेकिन काव्या के जिद और मोहन की ईमानदारी ने उनका मन बदल दिया। धूमधाम से शादी हुई। सारे गांव वालों ने ऐसी बारात पहली बार देखी थी। चमचमाती कारें, डिजाइनर कपड़े और हर चीज में शाही ठाठ। शादी के बाद की शुरुआत। काव्या को जब मोहन ने बताया कि वह अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेगा और शादी के बाद गांव में कुछ समय के लिए रहना होगा, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मोहन, तुम्हारा घर अब मेरा भी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वहां सुख सुविधाएं हैं या नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब काव्या गांव आए, तो पूरा गांव देखने आया। शहर की रानी, अमीर घर की बहू, लाखों की ज्वेलरी पहने, सौम्यता से मुस्कुराती हुई। लेकिन काव्या के व्यवहार में जरा भी घमंड नहीं था। उसने सबसे पहले अपनी सास कौशल्या देवी के पैर छुए और बड़े प्यार से कहा, अब मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ। कौशल्या देवी पहले तो सकुचा गई। उन्हें लगता था कि इतनी बड़ी खानदान की लड़की कैसे इस मिट्टी गारे के घर में रह पाएगी, लेकिन धीरे धीरे काव्या ने उन्हें गलत साबित कर दिया। पहला इम्तिहान तब हुआ जब बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। काव्या को मोबाइल चलाने की आदत थी, बड़ी में सोने की, लेकिन उस रात वह लालटेन की रोशनी में चारपाई पर सोई और सुबह सबसे पहले उठकर अपनी सास के साथ रसोई में पहुंच गई। बहू, तुम्हें आदत नहीं होगी इस सब की, सास ने हिचकते हुए कहा। मान जी, सब कुछ सीख लूंगी, आप बस साथ दीजिए। धीरे धीरे काव्या ने सब कुछ सीख लिया। चूल्हे पर रोटी बनाना, कुएं से पानी भरना, खेतों में जाकर सब्जी तोड़ना। गांव की औरतें दंग रह जाती, इतनी अमीर घर की लड़की और इतनी मेहनती। काव्या ने एक दिन अपने पति से कहा, मोहन, हम इस गांव को थोड़ा बदल सकते हैं। यहाँ औरतें अब भी पर्दे में हैं, लड़कियां पढ़ नहीं पाती, बिजली पानी की समस्या है। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मोहन ने उसका साथ देने का वादा किया। काव्या ने अपने पिता से बात की और फिर शुरू हुआ एक बदलाव का सिलसिला। काव्या ने अपने ससुराल के आंगन में एक छोटा स्कूल खोलवाया। उसके पिता ने फंड दिया, लेकिन बोर्ड पर लिखा गया, कौशल्या देवी कन्या पाठशाला। गांव की लड़कियां वहां पढ़ने आने लगी। उसने महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला। सोलर पैनल लगवाए गए, जिससे बिजली की समस्या कम हुई। सबसे खास बात यह रही कि काव्या ने कभी खुद को ऊंचा नहीं दिखाया। उसने हमेशा यही कहा, ये सब मेरी सासू माँ और गांव वालों का आशीर्वाद है। धीरे धीरे काव्या ने पूरे गांव की सोच को बदला। जहां पहले लोग बहुओं को पर्दे में रखते थे, वहीं अब वे अपनी बहुओं को बाहर निकालकर काम करने की अनुमति देने लगे। जहां लड़कियों की शादी 18 से पहले कर दी जाती थी, अब वहां उन्हें पढ़ाने की होड़ लग गई। श्याम,
मोहन का बड़ा भाई, जो पहले बेरोजगार था और अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, अब काव्या की प्रेरणा से एक डेयरी चला रहा था और खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन गांव में महामारी फैल गई, कई लोग बीमार पड़ने लगे। शहर से डॉक्टर नहीं आ रहे थे। काव्या ने खुद पे पहनकर लोगों की सेवा की, दवाइयां बांटी और मेडिकल टीम को गांव लाने में मदद की। तब लोगों को समझ आया, ये बहू सिर्फ अमीर घर से नहीं आई, ये तो गांव की लक्ष्मी है। कई साल बीत गए, गांव पूरी तरह बदल चुका था। कच्ची सड़कें अब पक्की हो गई थी, स्कूल और हॉस्पिटल खुल चुके थे और सबने ये बदलाव देखा काव्या की आंखों में। एक दिन एक पत्रकार आया और काव्या से पूछा, आप तो शहर में आराम से रानी जैसी जिंदगी जी सकती थी, फिर आपने ये सब क्यों किया? काव्या मुस्कुराए और बोली, शायद इसलिए क्योंकि असली रानी वही होती है जो राजमहल में नहीं, लोगों के दिलों में राज करे। मुझे मेरा राजमहल यही मिल गया, इस मिट्टी से सने घर में, मेरी सास के आशीर्वाद में और गांव के बच्चों की मुस्कान में।